यस सर। ठीक है, तो आ रहा है देखिए कि ये जो क्लास है हमारा, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड डज नॉट ओवरराइड पब्लिक क्लास दिस, ठीक है। तो बता दिया कि ये ओवरराइड नहीं कर रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेंड मैसेज करके, तो इसको ओवरराइड करना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना। तो इसीलिए देखिए ओवरराइड कीवर्ड एग्जैक्टली, ठीक है, क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, वो इंटरनली समझना पड़ेगा, या अगर गूगल करके देखिए एक बार, पूछे गूगल को, ठीक है, यस सर। व्हाट डज एट द रेट ओवरराइड डू इन अ जावा PROGRL प्रोग्राम, ठीक है। तो वो कीवर्ड को तो यहाँ पे नहीं, कीवर्ड नहीं है मतलब, तो वो उसको तो नहीं समझा यहाँ पे, व्हाट डू व्हाई डू वी यूज दिस, है ना। तो देखिए, तो लिखा है यहाँ पे कि एनोटेशन इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड क्लास मेथड इज ओवर राइटिंग, ठीक है, इट्स बेस क्लास मेथड, ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट्स अ वार्निंग फ्रॉम the compiler if the annotation method doesn't actually override anything, it can improve readability, बस यही है देखिए ना। तो ये बोल रहा है कि इट कैन इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड, ठीक है। तो यही मुझे मिल रहा है कि मतलब ये आपका सोर्स कोड का रीडेबिलिटी इंप्रूव कर देगा, है ना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपने ओवरराइड लिख दिया, बट अगर आपने ओवरराइड नहीं किया है कोई चीज को, है ना, ठीक है, तो एक वार्निंग आ जाए कंपाइलर की तरफ से कि भाई आपको कुछ ओवरराइड करना था वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये खाली बोल रहा है कि इट कैन इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड, ठीक है, दैट दैट इज व्हाट इवन आई सी, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं कि नीचे दिया हुआ, ये अच्छा ये चीज है कि वाई व्हाट विल हैपन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो, है ना। तो द सब क्लास मेथड वुड बिहेव एज अ न्यू मेथड, ठीक है, एंड नॉट द ओवरराइडिंग मेथड इन सब क्लास, है ना। तो ये पता नहीं, ठीक है, ये जो लिख रहा है ये कितना सही है, क्या है, आई डोंट नो, ठीक है, अबाउट दिस, है ना, टेक्निकली। बिकॉज हमको तो पता है कि देखिए, अगर एक मेथड है ना, एक मेथड है जो यहाँ डिक्लेयर्ड है, ठीक है, इसके अंदर में डिक्लेयर्ड है, वो जो हमारा ये क्लास है, इसका तो बॉडी बना ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसके ऑब्जेक्ट से जब ये मेथड को कॉल करेंगे तो ये नया मेथड थोड़ी ना होगा, ठीक है, इट विल बी दिस ओवररिडन मेथड ओनली होगा ये, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि, ठीक है, ये वाला मेथड नहीं होगा, ठीक है। और देखिए जब हम इसको ओवरराइड नहीं करते तब क्या होता है कि अभी एक एरर आ रहा था हमारे पास में, ठीक है, कि आपको इसको ओवरराइड करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरराइड करने के बाद तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इट मींस एवरीथिंग इज फाइन, है ना। तो बस ये मेरे हिसाब से इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी कि ये हमारा एक ओवर रिडन मेथड है करके, है ना। अब इसमें और भी आप मेथड्स बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, यू कैन मेक मोर मेथड्स हियर, ठीक है। बट शायद वो भीड़ में खो नहीं जाएगा, मिक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है, दैट इज वाई लाइक दिस, है ना। इसीलिए शायद ये दिया जाता है लिखने के लिए। तो अभी तक मैं ये कंक्लूजन पे जाता हूँ, बाकी और पढ़ना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा, बिकॉज हम देख चुके हैं। या अभी थोड़ा देर तक नहीं लगाता, रहने देते हैं, ठीक है, बाद में लगाएंगे हम लोग भी, ठीक है। या नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। और ये लाइन को मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से वापस, ये पहले भी लिखा हुआ था हमारा, एक इसको बस प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया हमने, ईमेल सेंड टू सो एंड सो लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारा ईमेल वाला हो गया। एट द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे हमको क्या करना है, हमको SMS का भी करना है, ठीक है। तो SMS SERVICE IMPL.java, एक बार नाम देख लेते हैं कि नाम सही है, इसी तरह से डाला है इन्होंने या कैसे करके डाला है। हाँ, SMS सर्विस ऐसे करके डाला हुआ है, ठीक है, बट जावा होता तो शायद मेरे ख्याल से SMS को स्मॉल कर दिया था वहाँ पे, पर चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास बन गया हमारा ऑटोमेटिकली, देखिए पैकेज भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गया। उसके बाद में अब यहाँ पे भी क्या करना है, एकदम सेम ही चीज करना है हम लोग को, एग्जैक्टली सेम थिंग। अच्छा, एक में ओवरराइड कर देते हैं, एक में ओवरराइड नहीं करते, ठीक है, ओवरराइड। और उसके बाद में PUBL ऐसे पब्लिक वॉइड ही होगा सेंड मैसेज, और क्या क्या था, दो पैरामीटर था, स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग रिसिपिएंट, MES था ना, MSG, REC। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, वहां पे कुछ गड़बड़ी दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ लिख तो दिया आपने, ओवरराइड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वार्निंग है या क्या है पता नहीं, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, दैट इज वाई, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स, मैसेज सर्विस सेव, तो अब ठीक हो गया सब।
ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसके ऊपर में ऐसा टाइप का सर्विसेज बनेगा, ठीक है। अब जितना भी सर्विस बने, जितना भी, चाहे वो फेसबुक बने, व्हाट्सएप बने, ठीक है ना, जितना बने सब इसी टाइप से बनेगा, ठीक है, सब इसी टाइप से बनेगा। तो अब जैसे इन फ्यूचर, ठीक है, या ठीक है इसी टाइप से बने, तो अभी क्या होगा कि हमको, ठीक है, जब मान लीजिए एक ईमेल भेजना है तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, जैसे OJME ऐसे मैसेज सर्विस है ना। तो इसके बारे में बता दिया जाएगा कि मैसेज सर्विस नाम से आपके पास में एक इंटरफेस है, ठीक है। इसका आप एक बना सकते हैं, ठीक है, आप ईमेल बना सकते हैं या SMS, जो चीज करना है आपको, मान लीजिए हमको SMS भेजना है अभी, है ना, तो SMS इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप चाहने से यहाँ पे न्यू, ठीक है, और उसके बाद में आप ये भेज सकते हैं SMS, ठीक है, CRV सर्विस IMPL। तो ये तो हो गया, लेकिन ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन फिर से, ठीक है। और मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके इसमें डाल रहे हैं। तो ये तो मना किया गया था पहले भी कि ये काम मत कीजिए, है ना, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंस यही हुआ कि इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल क्लास आप इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर, ठीक है, कोई ना कोई एक क्लास बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक ड्राइवर मैनेजर, एक क्लास बनाना पड़ेगा जहां से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो SCRVIC सर्विस नाम का क्लास बना दिया, और हमने डॉट गेट SCRVIC सर्विस ऐसे करके हमने कोई, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा कि आपको, ठीक है, सपोज CHYC चॉइस मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो एक चॉइस देना पड़ेगा कि क्या लाना है, कौन सा सर्विस लाना है हम लोग को, ठीक है। व्हाट सर्विस यू हैव टू ब्रिंग, दैट यू हैव टू राइट हियर, दैट यू हैव टू सेंड, है ना, ठीक है। कि अगर आपको SMS चाहिए होगा तो आप SMS लिखिए, हुए SMS क्लास का ऑब्जेक्ट ला के दे देगा, ठीक है ना। अगर आपको मतलब जो चाहिए होगा आपको लिखना तो पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली वो बोलना पड़ेगा तो वो ला देगा। तो बट ये वाला फिर से कौन सा हुआ, ये वाला ये तरीका हो गया, ठीक है, ये वाला तरीका हो गया, ठीक है, जिसमें हम फैक्ट्री टाइप का कुछ कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, वी आर डूइंग समथिंग लाइक फैक्ट्री, है ना, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन से ये काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम कॉमन कर देते हैं, हम MSG बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है, या MSV मतलब मैसेज सर्विस ऐसे करके बुलाते हैं। तो अब आप जो लिखिएगा यहाँ पे अगर आप ईमेल के लिए कुछ लिखिएगा, ठीक है, तो समथिंग फॉर, ऐसे करके हमने भेज दिया ईमेल। तो ये एक ईमेल का ऑब्जेक्ट लाके हमको दे देगा। अगर हम लिखेंगे SMS, ठीक है, हमको SMS का लाके दे दिया, ठीक है। अगर हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा व्हाट्सएप, तो हमको व्हाट्सएप का लाके दे दिया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा क्लासेस का ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, ठीक है, बस आपको ये लाइन याद रखना है। और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालिए, चॉइस डालिए अपना, उस चॉइस के हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट मिलते जाएगा ना, ठीक है। तो बट दिस इज फैक्ट्री, ठीक है, दिस इज फैक्ट्री, रिमेंबर दिस इज नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा तो जिस क्लास में आप ये कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी क्लास में आप ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास, अब एग्जैक्टली यही होगा या वहाँ क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये मैं अपना दिमाग से बता रहा हूँ ऐसे। तो क्लास हमारे पास है मैसेज सर्विस टेस्ट है, ठीक है। तो जहां सबसे पहला काम आपको करना होगा कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। अच्छा, उससे पहले एक प्राइवेट फील्ड बनाना होगा, PRIVAT प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद में MESSAG मैसेज SCRVAC सर्विस MSV, है ना। अब इसका न्यू यहाँ पे नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है, वी डोंट हैव टू राइट न्यू फॉर दिस वन, है ना हियर। तो ठीक है, MSV, और उसके बाद में हमको लिखना है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर बनाना है इस क्लास का, तो PUBLIC पब्लिक MESSAG मैसेज SCRVAC सर्विस TSC टेस्ट। और देखिए यहाँ इंजेक्ट करवाना है MESSAG मैसेज SCRVAC सर्विस, है ना, यहाँ पे हमको बुलाना है इसको, ठीक है। तो आप चाहने से यस MSV सर। ही लिखिए, ठीक है। अब दिस इज डिपेंडेंस इंजेक्शन, है ना, ये डिपेंडेंस इंजेक्शन है कि अब हमको अब ये नहीं पता कि कैसे यहाँ पे आएगा, वही सीखना है, वही समझना है कि हाउ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू, ठीक है, बी डिलीवर्ड, है ना। ये ऑब्जेक्ट हमको कैसे करके यहाँ पे मिलने वाला है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट दिस इज व्हाट सर एग्जैक्टली वी वांट। जो हाँ 28, सर हाँ, 28 में जो सर पैरामीटर दे रहे हैं उसी को बोले इंडिपेंडेंस इंजेक्शन। एग्जैक्टली ये तो खाली हमने कंटेनर रख दिया ना, यहाँ इंजेक्ट होगा मतलब यहाँ पे घुसाया जाएगा, इसमें इसको दिया जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो वो कहाँ से दिया जाएगा अभी तक तो हम लोग को नहीं पता चलता था ना, वो हो जाता था अपने आप, ठीक है, वो अपने यस आप हो सर। जाता, हम लोगों को नहीं मालूम चलता था। तो अब हमको ये जानना है कि वो सेटअप क्या होता है, ठीक है, वो सेटअप कैसा होता है, क्या होता है, जिससे कि हम लोग को वो मिल जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंस इंजेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे कि पीछे का जो फ्रेमवर्क होता है वो हमको नहीं पता चलता था, है ना। चाहे वो डॉटनेट में थे आप, ठीक है, या इवन इन लारावेल बहुत जगह डिपेंडेंस इंजेक्शन वहां पे भी हमने देखा था, ठीक है। तो इस यस तरह से सर। ना।
तो ये नहीं मिलता था। तो चलिए ना, लाइक दिस ओके। उसके बाद में हाँ, फिर दिस डॉट एम एस वी, क्योंकि दोनों का नाम हमने एम एस वी रखा हुआ है इसीलिए, ठीक है, इक्वल टू एम एस वी, ऐसे करके। तो अब देखिए यस ऑब्जेक्ट मिलेगा इसको, और फिर हमने भेज दिया इसको यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो इसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, लाइक दैट। तो यस सर। ये जो तरीका हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन नॉर्मली तीन तीन तरह से होता है, या तो आप कंस्ट्रक्टर को यूज करके इंजेक्ट कर सकते हैं, या कोई दूसरा या मेंबर, मेथड। हाँ, मेथड से भी हो सकता है, ठीक है। या तीसरा है वो गेटर, सॉरी, सेटर मेथड से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब यस एक सर। ऑर्डिनरी मेथड, सेटर मेथड या कंस्ट्रक्टर, तीनों में से किसी में, तो तीनों ही मेथड है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो मतलब मेथड के थ्रू इसको इंजेक्ट किया जाता है नॉर्मली, है, ठीक है, थ्रू मेथड इट इज इंजेक्टेड, है ना। तो यस सर। ये हमारा डिपेंडेंस इंजेक्शन है। तो अब हाँ, अब इतना तो हम लोग अभी तक यूज कर ही रहे थे, बट हमको ये समझना है कि ये कैसे मिल जाता है इसको, ठीक है, हाउ दिस गेट्स, है ना, दिस कोड गेट्स इट, है ना, ये हमको समझना है अब, है ना, ठीक है। तो देखते हैं आगे अब कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है, ये जो हम लोग कर रहे हैं कहीं कहीं पे इसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इसके लिए फिर पीछे में वो, जैसे इसमें हमको एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जिसको सर्विस कंटेनर बोलेंगे हम लोग, है ना। तो मतलब एक जगह होना चाहिए ना जहाँ पे आप सर्विसेज को रजिस्टर कराएंगे, कौन कौन सा वो सर्विसेज है जिसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको तो बोलना पड़ेगा, जैसे हम अभी डॉट नेट में भी कर रहे थे, प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग एक सर्विसेज क्लास यूज करते थे, ठीक है। तो जिसके अंदर में हम लोग रजिस्टर करवाते थे ना, कि इसको आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन ला दो, इसको ला दो, ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर कराते थे वहां पे डीआई के साथ में उसको, या सर्विस कंटेनर के साथ में, है ना। तो वैसे ही करके यहाँ पे भी हम लोग को सर्विसेज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। बट सपोज अगर आपको रजिस्टर नहीं कराना है, ठीक है, और सिंपल टाइप से, मतलब इस तरह कुछ फीचर चाहिए आपको, तो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। देखिए, तो ये फैक्ट्री का पैटर्न हो गया, ठीक है, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर, है ना, ठीक है, ये भी काफी कॉमन है। और ये कोई किसी और का बनाया हुआ पैटर्न है, ये किसी और का बनाया हुआ पैटर्न, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमने देखा डीआई, ठीक है, कहीं और इसका ट्रेस है, मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड से भी आ रहा है बोल सकते हैं, ठीक है, इसका ट्रेस सॉलिड से भी लगाया जा सकता है। बट अगेन जो फैक्ट्री है, ठीक है, इट्स गैंग ऑफ फोर, है ना, गैंग ऑफ फोर से आ रहा है, ठीक है, ये वाला, है ना। तो बट दोनों ही अच्छा लग रहा है, और दोनों में वो लूज कपलिंग हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में जैसे कोई चीज ऐड करना होगा तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनसी अभी जब तक एक मतलब एक हायर लेवल पर्सपेक्टिव नहीं लेते हैं, ठीक है, तब तक चीजें समझ में नहीं आता है बहुत बार, है ना। जैसे हार्ड कोडेड बहुत अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सर आप तो बोलिएगा कि कोड तो मेरा सामने दिख ही रहा है, तो हम तो कभी भी जाके उसको चेंज कर सकते हैं। बट सी ऑलवेज डेवलपर इज नॉट देयर टू चेंज द कोड, है ना। हर जगह तो डेवलपर नहीं रहता है ना सब चीज करने के लिए। तो हम लोग को चीजें ऐसे बनाना चाहिए कि अगर डेवलपर नहीं भी रहे, तो भी हम लोग अगर इमरजेंसी में कुछ कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, इट विल बी नाइस, है ना। जैसे अभी देखिए हमारा चंद्रयान काफी उसमें है, अभी बातचीत में है ना, ठीक है। तो अभी जैसे 5 तारीख को वो ये लूनर ऑर्बिट में फिट भी हो गया, चला भी गया है, ठीक है। एंड अभी तक जैसे प्रोजेक्टेड था वैसे काम तो कर ही रहा है, अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो मून के पास भी जा रहा है। एंड कुछ फोटोग्राफ्स तो भेज ही दिया ऑलरेडी, है ना, ठीक है, कुछ फोटोग्राफ भेज ही दिया। और हमारा अचीवमेंट, हमारा मिशन का अचीवमेंट ये रहता है कि हम लोग बहुत लो कॉस्ट में काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत लो कॉस्ट में क्या होता है कि हम लोग मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो दैट इज द ये मेन पॉइंट ऑफ आवर मिशन, है ना। तो अब देखिए, अब वो सब मिशन में मान लीजिए जो लोग काम करते हैं, स्पेशली स्पेस में जो लोग जाते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ हर तरह का एक्सपर्ट तो नहीं मिल जाता है ना, इसलिए हमने फेलियर्स देखा है बहुत सारा, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना, उसमें आदमी का जान भी गया उसमें। तो यू कैन नॉट हैव एवरी काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट देयर, ये सारा टाइप के इम्यूनिटीज वहाँ पे नहीं होता है ना। मान लीजिए स्पेशलिस्ट है भी तो टूल्स तो चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई वो लैब तो नहीं है जहाँ पे हर चीज मिल जाएगा आपको, या उस तरह का कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है, कि वो वैसा कंडीशन में हम काम कर ले, है ना। तो ठीक है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, जब डिप्लॉयमेंट का स्टेटस होता है तो वहाँ हो सकता है कि हमेशा आपको उस तरह का प्रोफेशनल नहीं मिले, है ना, ठीक है। तो बिना उस तरह का प्रोफेशनल का भी काम करना पड़ सकता है हम लोग को। तो इसीलिए मतलब हर जगह हार्ड कोडिंग मतलब पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि प्लग एंड प्ले हो, कि बहुत आसानी से हम निकाल दे, बहुत आसानी से हम लगा ले, है ना, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे ये और समझ में आते जाएगी सब चीजें। तो नाउ लेट्स लेट्स मूव अहेड और देखते हैं हम लोग आगे, है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने वो अपना ये मैसेज सर्विस बना लिया, ठीक है। और आप देखिएगा ये हिडन ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ये वाला हमारा। ये कहीं पे हम रजिस्टर करने टाइम में इसको लिखेंगे, ये वाला जो हमारा क्लास है एक्चुअली इन दोनों को। बट अदरवाइज दे शुड बी हिडन, ठीक है, दे शुड बी हिडन। ये दिखना नहीं चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंस इंजेक्शन अपने आप दे देगा हम लोग को ये चीज, ठीक है। हमको न्यू नहीं लिखना होगा इनके लिए। ऑलराइट, तो ये तीनों हमने बना लिया, देखते हैं आगे और। तो यस इंटरफेस सर। बन गया, ये दोनों बन गया ना, ठीक है। अब आता है, ठीक है। तो ना आवर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जावा सर्विसेज आर रेडी नाउ, ठीक है, तो हमारा सर्विसेज रेडी हो गया है, ठीक है।
नाउ वी कैन राइट आवर कंज्यूमर क्लास, है ना, ठीक है। तो अब ठीक है, नाउ वी डोंट रिक्वायर टू हैव अ बेस इंटरफेस फॉर कंज्यूमर क्लासेस, बट ठीक है, आई हैव अ कंज्यूमर इंटरफेस डिक्लेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंज्यूमर क्लासेस आल्सो, असल में, है ना, ठीक है। तो लिंक कोई जरूरी नहीं है जैसे बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यस भी सर। बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर क्लासेस कौन है? कंज्यूमर क्लास वो क्लास है जो कि इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जो कि इसको कंज्यूम करेगा हमारे सर्विस को, ठीक है ना। हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो जो ये जो इसको देखिएगा अगर लेगेसी वाला, तो दिस वाज आवर सर्विस एंड दिस वाज आवर कंज्यूमर, है ना, ठीक है। और इसको एक तरह से एंड कंज्यूमर बोल सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट है, समथिंग लाइक ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है, और ये बीच में मतलब कंज्यूमर बोल सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, या रिटेलर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ये एंड वाला हो गया। इस चैनल में तीन ही पार्टी है, ऐसे हमारा दुकान वाला में बहुत सारा पार्टीज होता है, इसमें तीन ही है कि इससे चीज इसको मिला और फिर इसने आगे फॉरवर्ड किया, है ना, ठीक है, जैसा इसको चाहिए था, ठीक है। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज बनाता है तो वो जनरली उस मतलब वो या उस जगह में नहीं बनाता है जहां से कि लोगों को चाहिए, ठीक है। अब कंपनीज क्या करती है कि देर आर, अच्छा जैसे अभी देखिए ना, ये अमेजोन वगैरह, ठीक है। तो अभी ये लोग के पास अपना लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, बट पहले लॉजिस्टिक्स नहीं था तो क्या करता था ये लोग? दूसरा लॉजिस्टिक्स कंपनी को यूज करता था ये लोग, है ना। तो वो एक्सपेंसिव पड़ता था ये लोग को। ये लोग ने देखा कि हमारा बिजनेस काफी बढ़ गया, तो दे हैव देयर ओन लॉजिस्टिक सर्विस नाउ, है ना, ठीक है। तो लेकिन सब डिस्कनेक्टेड है एक्चुअली में। अब देखिए, अमेजोन का जो है, आई डोंट नो इट्स अमेजोन ओन्ड है पूरा ना क्या है, ठीक है, बिकॉज कोरियर का नाम तो आता नहीं है। तो हो सकता है इन लोगों ने प्राइवेट पार्टी को मिलके इन लोगों ने अपना पूरा नेटवर्क बना लिया है, ठीक है, जिससे कि ये सब काम हो रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। आउटसोर्स ही है बट मतलब मिलके एक नेटवर्क सही ढंग का बना लिया है कि आप सिर्फ अमेजोन का डिलीवरी कीजिए ना, हमारे साथ में मिलके क्या कीजिए, काम कीजिए इस तरह से, है ना, ठीक है। तो अब तो एक्चुअली ये दूसरा पार्टी है, ठीक है, बट काम तो उसी का कर रहा है। तो अब देखिए ऐसे ही करके, ठीक है, अब ये हमारा इसमें भी है। हाँ, दुकान में भी एक ही दुकान है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जाके कंज्यूमर को नहीं सेल कर सकता, तो वो क्या करता है, वो इसको पहुंचा देता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है कि आप फिर आगे इसको पुश कीजिए, और रिटेलर के पास में जाता है। तो आप देखिएगा, मतलब क्वांटिटीज भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में एक बहुत लार्ज वास्ट क्वांटिटी में आता है, फिर वहां से रिटेल में क्वांटिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, रिटेल अपना डिमांड के हिसाब से लेके जाता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर नॉर्मली एक दो ऐसे करके खरीदता है, ठीक है ना, उसका अपना हिसाब से लेता है। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, ठीक है। तो मेन हमारा सर्विस ये है, दिस वाज द कंज्यूमर, और ये फिर एंड कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वो है। तो बट यहाँ पे, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहीं पे हो जाना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, यहीं पे हमको दिखना चाहिए था डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंज्यूमर में ही, ठीक है। तो देखते हैं, अभी कंज्यूमर क्लासेस बनाते हैं। बट अगेन जैसा बोला गया था, कंज्यूमर के लिए इंटरफेस का जरूरत नहीं था, बट ये चाह रहा है ये लोग, ठीक है, कि कंज्यूमर के लिए भी हम लोग एक इंटरफेस बनाए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दे कि जितना कंज्यूमर बने ऐसे करके बने, मतलब कंज्यूमर के अंदर में ये होना चाहिए, ये वाला मेथड होना चाहिए ना, ठीक है। तो दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, शुड वी स्किप? आई थिंक एक बार स्किप कर देते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, देखते हैं फिर बाद में एडवांटेज क्या मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये असल में हर उसमें चाह रहा है कि ये बने बोल के, ठीक है, दिस वन शुड बी देयर। तो इसीलिए ये चाह रहा है कि ऐसा करके किया जाए। और देखिए यहाँ पे इंजेक्ट करने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट मी स्किप दैट पार्ट, है ना, ये पार्ट मैं स्किप करता हूँ बिकॉज मुझे अलग टाइप से थोड़ा समझाना है, ठीक है। तो मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, माई डी आई एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट्स कंज्यूमर करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये ऐसे से करके बना रहा है। तो मुझे नहीं दिखता है कि कंज्यूमर का कुछ हमको ये लेना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस दैट इट डज नॉट इनिशियलाइज द सर्विस टू बेटर दिस इज, ठीक है, पढ़ते ही क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट क्रिएट दिस, ठीक है, कंज्यूमर नहीं बनाता, मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, ठीक है। अपना भी दिमाग लगाते हैं हम लोग, तो एक्स्ट्रा क्लासेस बनाने की क्या जरूरत है। तो चलिए, अब सर्विस है तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक फॉर कंज्यूमर इन लोगों ने अलग रखा हुआ है, देखिए ना, फॉर कंज्यूमर दे हैव केप्ट अ सेपरेट पैकेज। तो डिपेंडेंस इंजेक्शन के अंदर में एक फोल्डर बना लिया जाए कंज्यूमर के नाम से, एंटर। तो कंज्यूमर के अंदर में माई डी आई क्या नाम दिया था, माई डी आई एप्लीकेशन है ना, ये बनाते हैं। चलिए, डी आई ए पी पी एल एस एप्लीकेशन डॉट जावा, प्रेसेंटर। तो पैकेज भी आ गया और ये भी आ गया, वेरी नाइस, सेव इट। उसके बाद में है ना, तो अब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग सीधे सीधे ये मेथड और ये कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी लिखा था कि जैसे जो हमारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो पी यू बी एल एस, अच्छा यहाँ तो सी यू एन टी सी ओ टी आर से कंस्ट्रक्टर बन जा रहा है हमारा, ठीक है, पब्लिक
ठीक है, तो वी डोंट नीड सुपर हियर। तो अब देखिए, क्योंकि हम डिपेंडेंसी के साथ काम करेंगे, तो जो हमारा ये था मैसेज सर्विस था, MESSAG मैसेज सर्विस का एक हमको रेफरेंस चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया, ठीक है। और जो नाम दिया उन लोगों ने, हम लोग वही दे देते, सर्विस दिया, ये क्या नाम दिया, SVC करके दिया हुआ, शॉर्ट फॉर्म फॉर सर्विस, ठीक है, ये दे दिया हमने। और यहाँ पे दिस डॉट SVC जो कि नहीं बना हुआ है इज इक्वल टू SVC, है ना, ये कर देते हैं। तो दिस डॉट, अच्छा सर्विस नाम दिया लोगों ने, लेट्स गिव द नेम एज सर्विस ओनली। तो जब सर्विस नाम देते तो कोई जरूरत नहीं दिस लिखने का, सर्विस आप कर सकते हैं सिंपली। और देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या बता रहा है क्विक फिक्स में। तो इसका इसका फिक्स है कि आपको ऊपर एक प्राइवेट वेरिएबल बना देना है ना, ठीक है। तो हाँ, एक लोकल एक फील्ड, तो हमको ये बनाना है, ठीक है, फील्ड बनाना है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए लोकल वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए या अंदर में डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और ये फील्ड का मतलब है यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, पैरामीटर इज दिस हियर, ठीक है। तो देखिए अभी हम फील्ड करेंगे तो यहाँ पे बना दिया, जनरली फील्ड्स आर प्राइवेट एनकैप्सुलेटेड, है ना, ये कर दिया गया। आप चाहे तो इसको नल बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन मेक इट नल, ठीक है, इट्स अप टू यू। वो यूज नहीं हुआ है इसलिए क्या हो रहा है कि ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द फील्ड सर्विस इज नॉट यूज बोल रहा है। यूज होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये लोग नल नहीं बनाया है, बट इट्स अप टू अस, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने एडिटर से ले लिया, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मैंने एडिटर से ले लिया इस चीज को, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड अगेन, ठीक है। अब हम लोग वो प्रोसेस मैसेज बनाते हैं, तो हमारे केस में, ठीक है, हम ओवरराइड नहीं करेंगे बिकॉज हमने कोई ये नहीं बनाया, इंटरफेस नहीं बनाया, ठीक है। मैं और सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा जो दिया है वो करने का कोई खास जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो इंटर दबाते हैं, फिर पब्लिक वॉइड PROCSS प्रोसेस MESSAGE प्रोसेस मैसेजेस लिखा है वहां पे, तो चलिए हम लोग मैसेजेस कर देते हैं, प्रोसेस मैसेजेस। उसके बाद में strng स्ट्रिंग MSG, उसके बाद में strng स्ट्रिंग रिसीव। नहीं, इससे ये बेनिफिट होगा कि देखिए इस क्लास को फिर आप आगे टेस्टिंग में यूज कीजिएगा ना, तो वहां पे भी इसका कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन नहीं करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अगर आप ये बनाते तो इंटरफेस बनाते तो, ठीक है। मे बी दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। तो चलिए एक बार बना लेते हैं, मुझे लगता है फायदा हो सकता है, ठीक है, फायदा दिख रहा है तो बना लेते हैं, चलिए इसको, है ना, कंज्यूमर इंटरफेस को बना लेते हैं। और उसी के हिसाब से इसको भी क्रिएट कर लेते हैं कि कल को आगे में, है ना, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर के हिसाब से हम लोग कॉल कर सकते हैं। मतलब हमको बहुत सारा क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हम कंज्यूमर से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेटेस्ट क्रिएट वन डॉट जावा। तो ये होने वाला है इंटरफेस बन गया, और इसमें एक डिक्लेरेशन होगा वॉइड PROCSS प्रोसेस मैसेजेस, उसके बाद में स्ट्रिंग MSG स्ट्रिंग REC हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छा रहने दे, तो खुला हुआ है, तो माई DI एप्लीकेशन अब ये जो है ये इम्प्लीमेंट करेगा कंज्यूमर को। और ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है ओवरराइड लिखने का, बट लेट्स राइट इट, एटलीस्ट क्लैरिटी तो लाता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि द मेथड दिस मस्ट ओवरराइड टू इम्प्लीमेंट ओवरराइड तो कर रहे हैं हम लोग, अच्छा 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 अच्छा, गलत जगह में लिख दिया मैंने। यहाँ लिखना था तो लिख दिया मैंने वहां पे। चलिए हो गया, नाउ लेट्स, ये हो गया। और यहाँ पे बस उसको हमको कॉल कर देना है वो, ठीक है, मेथड को हमको कॉल कर देना है कि दिस डॉट, या सिंपली सर्विस, वाई शुड बी राइट दिस, ठीक है, सर्विस डॉट सेंड मैसेज। उसके बाद में मैसेज, इसका वैल्यूज मिल जाएगा हम लोग को पैरामीटर से, जो पैरामीटर हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाला ही है उसका वैल्यूज मिल जाएगा, और हम आगे पुश कर देंगे उसको। हो गया ये, ठीक है। चलिए तो अब हमारा ये भी बन गया फिलहाल, आप चाहने से मतलब SMS के लिए भी आप ऐसा, या मतलब ये बन गया कि बना दिया गया।
अब मेरे ख्याल से ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे अब जो चीज आपको चाहिए उसका आपको देखिए डिपेंडेंसी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने मैसेज सर्विस से किया यहाँ पे, ना तो ये ईमेल के साथ रिलेटेड है ना एसएमएस के साथ, कोई भी हमको मिल सकता है यहाँ पे, है ना। तो इवन कंज्यूमर भी एक जेनेरिक टाइप का क्लास की तरह काम कर रहा है अभी फिलहाल। देखते हैं आगे और, ठीक है। Now notice that our application class is just using the service, ठीक है। It does not initialize the service, ठीक है। That leads to better separation of concern, देखिए ना, ठीक है। तो अभी तक हमने न्यू तो कहीं पे भी नहीं लिखा। अब वो ये सब मदद करेगा, ये जो नीचे आ रहा है हमारा इंजेक्टर क्लासेस, these are going to help us, है ना, ठीक है। देखते हैं। तो also use of service interface allows us to easily test the application by mocking the message service and bind the services at the runtime rather than कंपाइल टाइम, है ना। नाउ वी आर रेडी टू राइट यस जावा डिपेंडेंसी इंजेक्टर क्लास। अभी देखिए ये जो बात लिखा है ये मैंने कभी ट्राई करके देखा नहीं है, ठीक है, ये सब चीजों को, है ना। पढ़ने को हम लोग देखिए बहुत चीज पढ़ते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। बट दीज थिंग्स हैज टू बी ट्राइड एक्चुअली, ठीक है, ये सबको कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो एंड बिग बिग कंपनी मस्ट बी यूजिंग दीज थिंग्स, जब ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट में अगर नाम आ रहा है ये सब चीजों का, ठीक है, देन डेफिनेटली बिग कंपनीज आर यूजिंग इट, है ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये सब चीज को यूज भी करने का, है ना, ठीक है। तो यस देखना सर। चाहिए कभी, तो ये सबको अपना लिस्ट में डालना चाहिए, पहले टेस्टिंग पे और काम करना चाहिए हम लोग एक्चुअली, है ना, ठीक है। एंड रेगुलराइज करना चाहिए, जैसे अभी तक इसमें भी हमने फोल्डर तो बना लिया, बट वो जे यूनिट वगैरह हम लोग यूज करके नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी शुड ट्राई, है ना, क्योंकि जब ट्राई करते रहिएगा, जैसे आज देखिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो पैकेज में कोई इतना प्रॉब्लम आ रहा है, पैकेज इज वर्किंग सीमलेसली, है ना, ठीक है। देखिए एकदम आराम से काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि वो रेड रेड भी हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि हमारा प्रोग्राम गलत हो रहा था, हमारा प्रोग्राम तो सही हो रहा था, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज है मेरा जो ये कंपाइलेशन का है ना, ये वाला इतना लंबा लाइन लिख रहे हैं विदाउट मिस्टेक, देखिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज आप समझ रहे तभी तो ना, ठीक है। अभी आप देखिए, अभी टारगेट के अंदर जाइएगा तो आपको सब नहीं दिखेगा अभी फिलहाल, है ना। देखिए टारगेट के अंदर में देखिए अभी ईमेल सर्विस और ये दिख रहा है हम लोग को। एंड अगेन एक प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे हमारा सही ढंग से क्रिएट हुआ नहीं है शायद, है, ठीक है। ऑल दो ये पैकेज है, पैकेज कहाँ क्रिएट हुआ है यहाँ पे, अरे नहीं ये हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ ऊपर देख सक रहे हैं हम लोग, हुआ है पैकेज क्रिएट, सॉरी, ठीक है, इट हैज बीन डन। तो देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर में देखिए ना, तो ये दो क्लास है, बाकी का जो हमने अभी क्लास और इंटरफेस बनाया वो सब नहीं आया यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे कंज्यूमर हमने बनाया है तो ये सब नहीं आया है। तो एक सर्विस था, एक कंज्यूमर था, दो था ना। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं कि उसको भी कंपाइल कर लेते हैं, सबको कंपाइल कर लेते हैं, सर्विस का एक बार जितना जावा फाइल है सबको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तीन होना चाहिए वहाँ पे, एक ईमेल सर्विस आया, एक मैसेज सर्विस आया। तो सर्विस में ये भी तो होगा ना हमारा मैसेज सर्विस। अच्छा मैसेज सर्विस है और ईमेल सर्विस है, एसएमएस सर्विस का क्या हुआ, एसएमएस सर्विस भी है यहाँ पे। तो ये सेव नहीं हुआ है क्या, या वहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ रिफ्रेश करना पड़ा तब जाके आया वही, ठीक है। मैं देख रहा था कि ये क्यों नहीं आया। ओके। अब दूसरा जो हमारा ये है कंज्यूमर वाला जो पैकेज है उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है देखिए ना, ठीक है, कि बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल मैसेज सर्विस, इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो बोल रहा है, ठीक है, इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइट दिस, है ना। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, सर्विस के टाइम में ऐसा हुआ है। सर्विस वाला जब हम लोग कर रहे तो क्लास मैसेज सर्विस करके ओवरराइट तो किया है ना इसने। अच्छा नहीं, ठीक तो है, आ गया हमारा, ये हम लोग यहाँ तक तो ठीक ठाक ही कर रहे थे। ये वाला लाइन था असल में, दिस वाज द लाइन, ठीक है, कि ये वाला कंज्यूमर वाला लाइन था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें आ रहा है कि पैकेज दिस है ना डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो सर्विस पैकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं वो भी। और तो इसीलिए आगे काम नहीं कर रहा है ना, इम्पोर्ट कॉम डॉट जर्नल डेव जावा डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर्विस एंड मैसेज सर्विस, मैसेज सर्विस क्लास का नाम है। तो दिख तो रहा है सर्विस तो है ही यहाँ पे, और कॉम से ही है। तो ये किस क्लास का प्रॉब्लम आ रहा था अभी हमारा, पैकेज एरर लाइन नंबर 3, माई डी आई एप्लीकेशन, माई डी आई एप्लीकेशन, ये रहा लाइन नंबर 3 में यहाँ पे आ रहा है।
और ये तो ऑटोमेटिकली आया था, अपने आप आया था कि कॉम डॉट। अच्छा, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लास पाथ आई थिंक, है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द क्लास पाथ मोस्ट प्रॉब्ली। कंपाइलेशन के लिए क्लास पाथ देना पड़ेगा, इसे देखते हैं। तो क्योंकि इसका पैकेज अलग है, और जो जनरली जावा का क्लास पाथ होता है डिक्लेयर्ड, उसमें भी नहीं है वो। तो चलिए एक काम करते हैं, डैश सीपी कर देते हैं। शुरू में भी करने से होगा, डैश सीपी, और उसके बाद में क्लास पाथ में दे देना है हम लोग को टारगेट स्लैश क्लासेस करके दे देते हैं। हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो वही क्लास उसको नहीं मिल रहा था, अब मिल गया, तो फाइन हो गया, है ना। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंज्यूमर का भी दोनों क्लासेस हमारा बन गया है ना, ठीक है। तो फाइन चल रहा है एकदम अच्छा से, है ना, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एकदम। तो वही यूज करते करते क्या होगा, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छा से हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, टेस्टिंग हम लोग यूज नहीं करें, टेस्टिंग देखना पड़ेगा और भी। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो मॉकिंग है, मॉकिंग हम मैंने अभी तक उतना कोई खास नहीं किया, एक दो एग्जांपल में शायद हमने वहाँ किया था, डॉट नेट या कोई चीज में किया था, बट बहुत अच्छा से नहीं किया था उसको, बस ऐसे जो था एग्जांपल में वो हमने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजेक्टर क्लासेस, ठीक है। तो अभी तो सब तो हो गया, ठीक है, बट अभी ते तब तक रन नहीं करेगा जब तक कि ये इंजेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल है ना, अगर मान लीजिए ये जो डीआई एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको यस कॉल सर। करना है हम लोग को, तो मैं देख लेता हूँ फाइल का नाम क्या दिया है, सिर्फ वो देख लेता हूँ मैं, ये सब को थोड़ा स्किप करते हैं। मैसेज इंजेक्टर, नाउ इंजेक्टर क्रिएट, उसके बाद में नाउ लेट्स सी हाउ क्लाइंट एप्लीकेशन, तो ये हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वही माई यस सर। मैसेज डीआई टेस्ट करके ये नाम दिया हुआ है, तो एक फाइल बना लेते हैं, और मैं मेन में बस कॉल करके देखता हूँ उस पर ना, एक फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग बस, ठीक है। लेकिन नहीं, मेन में कॉल करने के लिए भी इतना झमेला किया गया, तो अभी हम नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इसको कॉल करेंगे, विल कॉल दिस, है ना, प्रोसेस। इसको कॉल करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे पहले किया था हमने। लेट्स डू लाइक दैट। तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग, तो अच्छा उसका ये देख लेते हैं, टेस्ट नाम से दिया हुआ है, मतलब, और एक इसके अंदर में एसआरसी के अंदर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर में और एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। द नेम ऑफ द फोल्डर इज टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर में हमने एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है माई मैसेज डी आई टेस्ट, माई मैसेज डी आई टेस्ट डॉट जावा, है ना। तो ये क्लास होगा, इसके अंदर में हमारा मेन मेथड भी होगा। अब सबसे पहला काम, अगर हमको मान लीजिए एक मैसेज भेजना है, तो ये जैसे हो गया हमारा माई डी आई एप्लीकेशन, है ना। तो इसका हम लोग वो करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे भी हो रहा होगा। तो ये देखिए जैसे बनाया ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखिए ये लोग ने इंजेक्टर का बनाया है, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड फॉर इंजेक्टर, उसके लिए नहीं बनाया, जो मेन हमारा क्लासेस है उसके लिए नहीं बनाया, देखिए ना, ठीक है। तो इंजेक्टर से बनाया हुआ, देखिए पूरा प्रोसेस ही अलग है। ऐसे नॉर्मली, ठीक है, ऐसे नॉर्मली आप क्या कीजिएगा, व्हाट विल डू इज, ठीक है, कि जो हमारा मेन है, कहाँ गया मेन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये रहा। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग ने माई, ठीक है, डी आई एप्लीकेशन का एक ऐसे ही ऐप करके बना दिया हमने, इज इक्वल टू न्यू माई एप्लीकेशन डी आई, या माई डी आई एप्लीकेशन है, ऐसे करके बना दिया। नथिंग इन द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, लेकिन कंस्ट्रक्टर कुछ ले रहा था, देखिए ना, ये ले रहा है, तो बस देखिए यहीं पे हमारा अटक जाएगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज जैसे ये करके हमने ये स्टार्ट किया, तो देखिए समथिंग इट इज टेकिंग, है ना, ये एक मैसेज सर्विस का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको तो ये नहीं करना है ना न्यू, ठीक है, अब मैसेज सर्विस का तो होगा नहीं, हमको मालूम है, ठीक है, बिकॉज ये इंटरफेस है, ठीक है, इसका नहीं हो सकता, देखिए वहाँ एरर आ जाएगा, देखिए लिखिएगा भी कि, ठीक है, कंस्ट्रक्टर दिस इज अनडिफाइंड करके, है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि इस तरह कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको भेजना होगा उसका एसएमएस वाला जो है, या ईमेल का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका भेजना होगा। तो ई एम ई एल ईमेल,
सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसका भेजना। देखिए तो ये ठीक ठाक चल रहा है। तो बट ये तो फिर घूम फिर के हम लोग वहीं पे आ गए ना, जहाँ फर्स्ट वाला में जो बोला जा रहा था कि यहाँ आपको अपना से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग घूम फिर के यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो वी डोंट वांट दिस, है ना, हमको इस तरह का कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट्स यूज दोस इंजेक्टर्स, है ना। अब इंजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम, और ये काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये तो कहाँ से आ गया, मेटा मैसेज वाला, ये तो ऐसे भी नहीं चाहिए। और ये दोनों को भी हटा देते हैं, बिकॉज अभी हमको ये चीज नहीं चाहिए। लेट्स रिमूव देम एंड लेट्स रिमूव दिस लाइन आल्सो एंड लेट्स सी हाउ दे हैव डन, है ना, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, हमको न्यू से हमेशा दूर रहना है, ठीक है। जो न्यू 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 जो है उससे हमको दूर रहना है। ये तो खैर जो गैंग ऑफ फोर भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी था कि अगर आप न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो टाइट कपलिंग होता है, ठीक है। तो हमको लूज कपल सिस्टम बनाना है, तो कोशिश करना है कि जहां तक हो सके वहां तक न्यू से बच के रहना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसको कि सर तो फिर न्यू से हाँ, जब बच के रहेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट का मतलब फिर कैसे आएगा सर? नहीं वो कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, देखिए, ठीक है। ये बात वहां पे भी लिखा हुआ था बुक में जो हम लोग पढ़े थे गैंग ऑफ फोर का, कि मतलब यस आपको सर। टालते रहना है उसको, मतलब टालते रहना है कि एकदम लास्ट में जब तक एकदम उसका जरूरत नहीं आ जाए तब तक उसको नहीं बनाना है ना, ठीक है। या अगर एक जगह बनाने से 10 जगह का काम चल जाएगा तो वैसा कर कीजिए कुछ, है ना, ठीक है। जैसे अभी कर रहे हैं तो कुछ वैसा ही होगा ना। जैसे आप न्यू तो कहीं ना कहीं तो हमको यूज करना ही पड़ेगा। अभी आप देखिएगा, अभी बनाते ही इंजेक्टर तो मिलेगा आपको, न्यू तो यूज करना ही पड़ेगा हमको कहीं ना कहीं। देखिए आया ना यहाँ पे, यस सर। ये सर देखिए। सपोज कि हमें 5 जगह ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो फिर वहां पे हम न्यू को अवॉइड कर रहे हैं जितना पॉसिबिलिटी है। तो फिर हाँ। सर वहां पे जो हमें ऑब्जेक्ट जो मतलब परफॉर्म होगी सर ऑपरेशन, फिर हम्म। वो ऑब्जेक्ट कैसे मतलब इंजेक्टर के थ्रू या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अचीव होगा सर? हाँ वही, अब जो इंजेक्टर हमारा क्लास है वो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इंजेक्ट करने वाला पार्ट हो गया ना, ठीक है, वो तो हाँ उसी तो का सर पार्ट है। जो जो ऑब्जेक्ट वहां पे नीड है सर जिससे हाँ। ऑपरेशन होनी है, फिर वो ऑब्जेक्ट फिर कैसे आएगा सर? वो मतलब इंजेक्शन के थ्रू सर? हाँ इंजेक्शन के थ्रू आएगा, इंजेक्शन के थ्रू मिलेगा हमको, ठीक है। जहां रिक्वायर्ड होगा वहां आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। यस सर। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना अभी एग्जांपल, ठीक है, इट्स अ सिंपल एग्जांपल, यस सर। ठीक है। तो अब अब इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते स्प्रिंग के साथ में फिलहाल, या उसके साथ में क्या बोलते हैं हमारा ये डॉट नेट वगैरह के साथ में ना, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट केस, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, है ना, एक सिंपल सा था इसलिए मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ कमी हो, मतलब एग्जैक्टली जो हमको वहां मिलता है वो नहीं हो, या थोड़ा सा ये अपने हिसाब से थोड़ा ट्विस्टेड हिसाब से कुछ बता रहा होगा, है ना। तो लेट ऑन और भी एग्जांपल्स हम लिखेंगे अपना से भी, ठीक है, जहां पे चीजें और क्लेरिफाई होगा, ठीक है। बट अभी सिंपल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमको इंजेक्ट करके मिलने वाला है, ठीक है। हम मतलब अपने हिसाब से जो हमारा क्लाइंट कोड है वहां पे न्यू करके हम लोग क्या करेंगे, कभी उसको क्रिएट नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट न्यू टू क्रिएट इट, है ना, ठीक है। वो अपने आप क्या होगा, वो लिखा होगा तो अंदर में लिखा होगा कहीं पे, मतलब जो हमारा फ्रेमवर्क होगा उसमें। तो ऑब्वियसली यहाँ तो कंप्लीट फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा न्यू, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक फाइल आ रहा है, ठीक है। ये जो इंजेक्टर है देखिए यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, यस सर। ठीक है। तो मतलब इंजेक्टर के अंदर आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है, नॉट इन द क्लाइंट एप्लीकेशन वगैरह ना, वहां नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। हालांकि यहाँ तो मैंने क्लाइंट एप्लीकेशन में भी देखा, मैंने कुछ कुछ न्यू का इस्तेमाल होते हुए कि न्यू कुछ यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, बाद में हम जस्टिफाई करेंगे उसको, बट ये सब चीज सही चल रहा है, ये सब जो हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इंजेक्टर ही वो जगह है जहां पे उसको क्रिएट करके आपको देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यू हैव टू गिव टू, जहां पे चाहिए होगा वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है, थ्रू इंजेक्टर, है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए जितना जगह आप कॉल कीजिएगा ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा, देखिए ना आप न्यू न्यू, ये तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रहा है, देखिए वहां पे, है ना, ठीक है। देखते हैं कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट्स सी इट, ठीक है। तो इंजेक्टर्स कैसे बनाया जा रहा है, नाउ लेट्स हैव एन इंटरफेस, ठीक है। अ, तो इसके लिए भी क्योंकि देखिए एक से ज्यादा इंटरफेस इंजेक्टर हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मतलब कभी भी ना सेम टाइप का जब एक से ज्यादा चीज मिले हमको, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वहां पे इंटरफेस बना देना चाहिए, सो दैट उनके डिजाइन पे हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। देयर शुड बी सम कंट्रोल ओवर द डिजाइन ऑफ दोस क्लासेस, है ना, ठीक है। तो ये कनेक्शन भी उसलिए बनाया गया, जो कनेक्शन बार बार लिखते हैं कि जितना भी कनेक्शन का क्लासेस बनेगा सबको ये रूल करेगा, सबको ये गवर्न करेगा असल में, ठीक है, कि इसी के हिसाब से क्या करना होगा कि आगे हमको काम करना होगा, है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इसीलिए इंटरफेस बना दिया जा रहा है हर जगह। तो लेट्स हैव एन इंटरफेस कॉल्ड मैसेज सर्विस इंजेक्टर विथ मेथड डिक्लेरेशन दैट रिटर्न्स कंज्यूमर क्लास करके, देखिए ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमको कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ओके। बट यहाँ से थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज हो जाता है तो हल्का सा, ठीक है, बट बाद में लाता हूँ मैं उसको, पहले इसको एक बार कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर मैं उसमें कुछ डालने की कोशिश करूंगा, ऐड करूंगा कुछ और, ठीक है। लेट मी सी दिस, ठीक है। तो